नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की तारीख 6 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीडी स्टॉक शेयर मार्केट की लेटेस्ट खबर, मार्केट एनालिसिस और आने वाले मार्केट ट्रेडर्स को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मेरी कल रात की वीडियो देखी होगी तो साफ कहा था कि आज का मार्केट थोड़ा कमज़ोर रह सकता है और आज ठीक वैसे ही देखने को मिला। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे आज मार्केट क्यों गिरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हल रहा, कौन कौन से सेक्टर गिरे और कौन से मजबूत रहे, ग्लोबल मार्केट का क्या असर पड़ा, ईरान इजराइल युद्ध का क्या असर मार्केट पर पड़ सकता है, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत का भारत पर क्या असर पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं आज की इंडियन मार्केट की। आज निफ्टी 50 ने एक बार फिर से 24,500 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया और लगभग 24,450 के आसपास क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 1.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की हालत भी ज़्यादा खराब रही। बैंक निफ्टी ने 58,000 के क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ दिया और करीब 57,783 के आसपास क्लोजिंग दी, यानी लगभग 2% से ज़्यादा गिरावट। मतलब साफ है कि आज का दिन खासकर बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन यह एक दिलचस्प बात भी देखने को मिली। दोस्तों, आज मार्केट गिरा जरूर है, लेकिन बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा नहीं गिरा होगा। कुछ लोगों का पोर्टफोलियो तो शायद पॉजिटिव में भी क्लोज होता होगा। ऐसा क्यों हो कि इसका कारण है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती। आज भले ही बड़े इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस, इनमें गिरावट रही, लेकिन कई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। ये वजह है बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो की बड़ी नहीं है, गिरावट नहीं है। वैसे आप जरूर बताइए आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर या नीचे है बंद हुआ। अब एक नज़र डालते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस पर। आज ज़्यादातर ब्लू चिप सेक्टर में गिरावट देखने को मिली, जैसे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गिरावट रही, बैंकिंग सेक्टर में गिरावट रही, ऑटो सेक्टर में लगभग 1% की गिरावट रही, रियल इस्टेट सेक्टर में भी 2% की गिरावट रही। वही दूसरी तरफ कुछ सेक्टर में ऐसे भी पॉजिटिव में बंद हुए, जैसे एनर्जी सेक्टर, कुछ पीएसयू सेक्टर, कुछ मिड कैप इंडेक्स, आईटी सेक्टर्स और एपीएनजीसी सेक्टर लगभग फ्लैट रहे। इसका मतलब साफ है कि आज का दिन सेलेक्टिव मूवमेंट वाला था। पीएसयू बैंक सेक्टर में गिरावट आई। एक और महत्वपूर्ण बात है कि देखने को मिली दोस्तों, पिछले लगभग 1.5 महीने में पीएसयू बैंक सेक्टर मजबूत चल रहा था, जबकि प्राइवेट बैंकों जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनमें पहले गिरावट आ चुकी थी, लेकिन आज पीएसयू बैंक भी गिरने लगे, यानी पूरे बैंकिंग सेक्टर में दबाव देखने को मिला। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड की कीमतों में आज बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। गोल्ड लगभग 0.3% से ऊपर ट्रेड कर रहा था। वही सिल्वर भी लगभग आधा प्रतिशत ऊपर रहा था। मतलब कमोडिटी मार्केट फिलहाल स्थिर दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, असली चिंता बात है कि क्रूड ऑयल की कीमत $80 से बढ़कर लगभग $83 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 3% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली। अगर ये तेजी आगे भी जारी रखती है तो इसका सीधा असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर और बैंकिंग सेक्टर पर। अब सबसे बड़ा सवाल, मार्केट क्यों गिरा? इससे पीछे मुख्य कारण है बढ़ती जियोलॉजिकल टेंशन, कमजोर ग्लोबल संकेत, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत। दोस्तों, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईरान और इजराइल के बीच चढ़ता तनाव। इस तनाव अब धीरे धीरे बड़े युद्ध की शक्ल ले जा रहा है। कई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका को बेस को निशाना बताया। कुछ रिपोर्ट के यह भी कहना है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, यानी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितना जल्दी हो सके उतना बाहर हो जाए। यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर भी आई है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दी है और भारत रूस ने तेल खरीद सके। इसका मतलब है कि भारत को कुछ समय के लिए सस्ता तेल मिलने की संभावना है। इसी कारण आज एनर्जी सेक्टर में तेजी देखने को मिली, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में अच्छा मूवमेंट आया। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई की।
दोस्तों ये और डीआई फ्लो, जबकि दुनिया में तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशकों जैसा निकालने लगते हैं और वही पैसा जाता है गोल्ड सिल्वर ऑयल जैसे सुरक्षित निवेश में। इसी कारण इस समय एफआईआई की बिकवाली देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि डीआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरह से सेल नहीं हो रहा है। दोस्तों इस वजह से ग्लोबल मार्केट का हाल देखो तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो स्थिति मिली जुली रही। जापान का मार्केट लगभग 1% से ऊपर बंद हुआ। चीन का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहा, लेकिन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसका मार्केट में गिरावट देखने को मिली। यानी पूरी दुनिया का मार्केट अभी भी अनिश्चितता में है। अब सबसे पहला सवाल है कि आगे मार्केट का क्या होगा। दोस्तों जब तक मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म नहीं होता, क्रूड ऑयल स्थिर नहीं होता और एफआईआई की खरीदारी वापस नहीं आती, तब तक मार्केट की वोलेटिलिटी बनी कर रह सकती है। लेकिन अगर धीरे धीरे सामान्य होती है तो मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस समय निवेशकों ने चाहिए कि घबरा कर बेचने के न बचे, अच्छे शेयरों में बने रहे और लंबी अवधि का नजरिया रखे, क्योंकि हर गिरावट एक नए मौके भी लेकर आती है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको